आज हम रियल नंबर की थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। अभी देखिए, इसके लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है समझते हैं इसे हम। जैसे मेरे पास ये दो मार्कर है, एक ब्लैक कलर और एक ये रेड कलर का। ओके, दो ही ऑप्शन है। तो अगर मुझे इसको प्रूव करना है कि ये ब्लैक कलर का मार्कर है, तो मैं इसको सीधे ये ना प्रूव करके ये ब्लैक कलर का मार्कर, अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं कि ये रेड कलर का नहीं है, तो अगर ये रेड कलर का नहीं है, क्योंकि मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, रेड एंड ब्लैक, तो अगर ये रेड कलर का नहीं है तो ये ब्लैक कलर का होगा। इसे ही बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कोई भी रियल नंबर या तो वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। अगर मुझे उसको इरेशनल प्रूव करना है तो मैं उससे क्या प्रूव कर दूं कि वो रैशनल नहीं है। अगर वो रैशनल नहीं है फिर रैशनल होगा। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पर रूट 5 को हमें रैशनल प्रूफ करना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि रूट 5 रैशनल नंबर है। लेट अस assume that root 5 is a rational number. ओके, तो हम इसको पी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू is equal to root 5, where P and Q belongs to integers and Q not equal to 0. Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, P and Q have no common factor. Other than 1. साथ में हम क्या मान के चल रहे हैं कि P and Q have no common factor other than 1, यानी P and Q कैसे हैं, को प्राइम है, इनका HCF कैसा होगा, 1 होगा। ओके, तो देखिए, अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो P इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, P इज इक्वल टू रूट 5Q। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं तो मुझे मिल जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। इसको मैं 1 बोल देता हूँ। क्या किया था हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 होगा, और जब पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 होगा तो पी का भी एक फैक्टर 5 होगा। जैसे 625 का एक फैक्टर 5 है, और 625 का स्क्वायर रूट 25, तो उसका भी एक फैक्टर 5 होगा। ओके, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। So 5 is a factor of P also. P का ही फैक्टर होगा 5, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि P का एक फैक्टर 5 है, तो P is equal to 5M, where M belongs to integer. P का एक फैक्टर 5 है, तो P को हम लिख सकते हैं 5 into some integer, तो P is equal to 5 है। अब इसकी हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 25M स्क्वायर। इसको हम सेकंड बोल देते हैं। क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट से, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से, यहाँ पर देखिए P स्क्वायर इज इक्वल 25M स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है, इनको अगर हम कंपेयर कर दें, ये भी पी स्क्वायर के इक्वल है, ये भी पी स्क्वायर के इक्वल है, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25M स्क्वायर। ओके, फ्रॉम 1 and 2। तो ये 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एम स्क्वायर।
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m²। तो यहाँ से भी देखिए समझ में आ रहा है कि जो क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है, 5 है। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, therefore 5 is a factor of Q also। तो यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट से देखिए, ये बोल रहा 5 इज ए फैक्टर ऑफ P और यहाँ 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q। तो P और Q दोनों के फैक्टर क्या मिल रहा है, 5। सो P and Q have a common factor P and Q have a common factor 5। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं P and Q have a common factor 5। अब हम क्या assume करके चल रहे थे कि P and Q have no common factor other than 1, जबकि यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि P and Q के एक कॉमन फैक्टर 5 है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी बात को। ओके, दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that P and Q have no common factor other than 1। ओके, तो P and Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हुई। सो आवर अजम्पशन is wrong, hence root 5 is an irrational number। ओके, हमारी अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हुई। इसका मतलब है कि हम रूट 5 को रैशनल प्रूफ करके रैशनल लेके चल रहे हैं, तो वो रैशनल नहीं होगा। रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरैशनल होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। 3 + 2 रूट 5 को हमें इरैशनल प्रूफ करना है। यहाँ भी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे। तो हम 3 + 2 रूट 5 को पहले क्या रैशनल एज्यूम करके चलते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 is a rational number। ओके, और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट P/Q is equal to 3 + 2 रूट 5, where P and Q belongs to integer and Q not equal to 0, and P and Q have no common factor other than 1। P and Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। दैट मीन्स कि P and Q कैसे को प्राइम है, उनका HCF क्या है, 1 है। ओके, तो आप देखिए अगर मैं 3 को इस तरफ ट्रांसफर करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, P/Q - 3 is equal to 2 रूट 5। Q एज एलसीएम ले लेते तो क्या हो जाएगा, P - 3Q अपॉन Q। ये 2 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2Q इज इक्वल टू रूट 5। ओके,
अब आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर p क्या है, p एक इंटीजर वैल्यू है, p क्या है, इंटीजर है, ओके। तो q भी क्या इंटीजर है, तो p इंटीजर है तो ये 3q भी इंटीजर हो जाएगा, तो ये 3q भी क्या है, इंटीजर है। तो ये p माइनस 3q क्या है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो ये भी इंटीजर वैल्यू अपॉन 2q, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, p माइनस 3q, ये भी क्या मिलेगा हमें, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये ओवरऑल इंटीजर अपॉन इंटीजर जो लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है ये कैसा होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। सो p माइनस 3q अपॉन 2q, दिस शुड बी a रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये p माइनस 3q कैसा इंटीजर था, 2q भी इंटीजर है, तो p माइनस 3q अपॉन 2q ये क्या होगा, एक रैशनल वैल्यू होगी। पर यहाँ राइट साइड में क्या दिख रहा है, एक रैशनल वैल्यू दिख रही है √5, तो रैशनल और इरेशनल वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती हैं, ये रैशनल है जबकि ये इरेशनल है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, p माइनस 3q अपॉन 2q, ये एक रैशनल मिल रहा है, जबकि राइट साइड में क्या एक इरेशनल नंबर है, और एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये इक्वल हो नहीं सकते हैं। सो दिस contradict the fact that √5 is an irrational number। तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। दैट मीन्स कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हम क्या अज्यूम करके चल रहे थे कि 3 + 2√5 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, पर ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड रैशनल आ रहा है, राइट हैंड साइड इरेशनल आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें ये पता पड़ रहा है कि जो हम अज्यूम करके चल रहे थे वो गलत है, वो रॉन्ग है। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस (3 + 2√5 is an irrational number। तो इसका मतलब 3 + 2√5 क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, और यही हमें प्रूफ करना था। थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, 1/√2, 7√5, 6 + √2। हमें इन्हें इरेशनल प्रूफ करना है। यहाँ पे हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, let us assume that 1/√2 is a rational number। okay, 1/√2 को हम रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं, so we can write in the form of p/q, p/q is equal to 1/√2, where p and q belongs to integer and q not equal to 0। p and q are co-prime। ठीक है, को-प्राइम नंबर्स है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, p/q है, इसको अगर ट्रांसफर करें तो ये ऐसा हो जाएगा q/p, रेसिप्रोकेट कर दिया, या तो ऐसा बोल रहे हैं q/p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2। अब क्योंकि q और p दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स वैल्यू हैं, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा।
q by p is a rational number, but root 2 is an irrational number. अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल के आ रहा है? रैशनल नंबर, जबकि राइट हैंड साइड रूट 2 वो हम जानते हैं वो कैसा एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे एजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को, क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that root 2 is an irrational number. तो ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 2 क्या एक इरेशनल नंबर है। सो आवर assumption is wrong. Hence 1 by root 2 is an irrational number. हम इसको 1 by root 2 को क्या एक रैशनल नंबर मान के चल रहे थे, लेकिन हमारी अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हुई। दैट मीन्स कि 1 by root 2 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 7 रूट 5, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। Let us assume that 7 root 5 is a rational number. Okay, 7 root 5 को हम क्या assume कर रहे हैं कि एक rational number है, so we can write in the form of p by q. p by q is equal to 7 root 5, where p and q belongs to integer and q not equal to 0, and p and q are co-prime. p and q कैसे को-प्राइम नंबर है, इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 7 को अगर मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूं क्या हो जाएगा? p अपॉन 7q इज इक्वल टू रूट 5। अब यहाँ पर p क्या इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो p बाय 7q ये क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। p एक इंटीजर वैल्यू है, 7q भी एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी हमें, तो इससे p बाय 7q क्या मिलेगा? p बाय 7q एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। ओके, बट यहाँ राइट साइड में क्या है? रूट 5 इरेशनल नंबर है, बट रूट 5 is an irrational number. But root 5 is an irrational number. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है? रैशनल, जबकि राइट हैंड साइड क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या निकाला कि p by 7q ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर। तो एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं। सो this contradict the fact that root 5 is an irrational number. ओके,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत प्रूफ हो रहा है. सो आवर assumption is wrong. So our assumption is wrong. Therefore, hence 7 root 5 is an irrational number. ओके, तो 7 रूट 5 क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा. यही हमें प्रूफ करना था. चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं. Let us assume that 6 plus root 2 is a rational number. ओके, 6 प्लस रूट 2 का हम क्या मान के चल रहे हैं कि एक रैशनल नंबर है, तो इसको p बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं. So p by q is equal to 6 plus root 2, where p and q belongs to integer and q not equal to 0. p and q are co-prime. Okay, P और Q कैसे को प्राइम नंबर है और इनका HCF क्या है 1. इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा. अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 6 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, P बाई क्यू माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 2. तो ये मिल जाएगा P माइनस 6Q अपॉन Q इज इक्वल टू रूट 2. अब यहाँ भी वही बात कि P और Q ये दोनों कैसे इंटीजर्स वैल्यू हैं, तो P माइनस 6Q क्या हो जाएगी, इंटीजर वैल्यू मिलेगी हमें, और Q भी कैसा इंटीजर है, P माइनस 6Q ये हमें क्या देगा, एक इंटीजर मिलेगा हमेशा. ओके, और Q भी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है. तो दैट मीन्स P माइनस 6Q अपॉन Q ये पूरा क्या मिलेगा हमें, एक रैशनल नंबर P माइनस 6Q अपॉन Q एक रैशनल नंबर मिलेगा. ओके, ये तो हमें रैशनल नंबर मिल रहा है, पर राइट साइड में क्या है, रूट 2 है जो कि क्या है, इर्रेशनल नंबर है. बट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर. देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल के आ रहा है, ये रैशनल, जबकि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है. तो जिस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 2 क्या होगा, इर्रेशनल होगा. दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 is an irrational number. Okay. So our assumption is wrong. तो जो हमने अज्यूम किया था हमारे assumption wrong प्रूफ हो रही है. इसका मतलब हमने इसको क्या हम अज्यूम करके चल रहे थे कि 6 प्लस रूट 2 क्या एक रैशनल नंबर है, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा. रैशनल नंबर नहीं है तो वो कैसा होगा, इर्रेशनल होगा. सो 6 प्लस रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर. ओके, और यही हमें प्रूफ करना था.